आपका पहला सवाल है, समुद्री जल में लवण की औसतन मात्रा होती है। आपका ऑप्शन है ए 3%, बी 3.5%, सी 4%, डी 4.5%। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3.5%। आपका दूसरा सवाल है, 1912 में अल हिलाल नामक समाचार पत्र की शुरुआत किसने की थी? आपका ऑप्शन है ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, बी भगत सिंह, सी लाला लाजपत राय, डी महात्मा गांधी। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। आपका तीसरा सवाल है, देश स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आपका ऑप्शन है ए जेबी कृपलानी, बी जेपी नड्डा, सी महात्मा गांधी, डी जवाहरलाल नेहरू। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जेबी कृपलानी। आपका चौथा सवाल है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे? आपका ऑप्शन है ए अशोक, बी कनिष्क, सी अकबर, डी अजातशत्रु। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कनिष्क। आपका पांचवा सवाल है, नाथुला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है ए असम, बी अरुणाचल प्रदेश, सी सिक्किम, डी उत्तराखंड। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सिक्किम। आपका छठा सवाल है, मुस्लिम लीग और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? आपका ऑप्शन है ए सन 1916 में, बी सन 1929 में, सी सन 1936 में और डी सन 1947 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए सन 1916 में। आपका सातवां सवाल है, पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। आपका ऑप्शन है ए बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, बी बाबर और राणा सांगा के बीच, सी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच, डी अफगानों और मराठों के बीच। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। आपका आठवां सवाल है, विश्व विकलांग दिवस प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? आपका ऑप्शन है ए 1 दिसंबर को, बी 3 दिसंबर को, सी 5 दिसंबर को, डी 23 मार्च को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 3 दिसंबर को। आपका नौवां सवाल है, कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? आपका ऑप्शन है ए बंगाल की खाड़ी, बी मेक्सिको की खाड़ी, सी मन्नार की खाड़ी, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मन्नार की खाड़ी। आपका 10वां सवाल है, निम्न में से कौन अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है? आपका ऑप्शन है ए गुरु शिखर, बी पंचाचूली पर्वत, सी नंदा देवी, डी हरदौल।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गुरु शिखर। आपका 11वां सवाल है, निम्नलिखित में से किस देश की स्थलीय सीमा सबसे बड़ी है? आपका ऑप्शन है ए रूस, बी चीन, सी संयुक्त राज्य अमेरिका, डी अर्जेंटीना। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी चीन। आपका 12वां सवाल है, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? आपका ऑप्शन है ए चीन, बी श्रीलंका, सी इंडोनेशिया, डी कनाडा। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कनाडा। आपका 13वां सवाल है, भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? आपका ऑप्शन है ए रेडक्लिफ लाइन, बी मैकमोहन रेखा, सी डुरंड रेखा और डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए रेडक्लिफ लाइन। आपका 14वां सवाल है, अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? आपका ऑप्शन है ए सन 1856 में, बी सन 1867 में, सी सन 1897 में, डी सन 1945 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सन 1867 में। आपका 15वां सवाल है, भारत के संविधान सभा ने तिरंगे को भारत के राष्ट्रीय झंडे के रूप में कब अपनाया? आपका ऑप्शन है ए 23 मार्च 1947 को, बी 3 जून 1947 को, सी 22 जुलाई 1947 को, डी 26 जनवरी 1950 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947 को। आपका 16वां सवाल है, महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? आपका ऑप्शन है ए 9 जनवरी 1914 को, बी 9 जनवरी 1915 को, सी 9 जनवरी 1916 को और डी 9 जनवरी 1911 को। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 9 जनवरी 1915 को। आपका 17वां सवाल है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? आपका ऑप्शन है ए ज्योति बसु, बी प्रतिभा पाटिल, सी सरोजिनी नायडू, डी इनमें से कोई नहीं। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रतिभा पाटिल। आपका 18वां सवाल है, भारत का गोवा राज्य पुर्तगालियों के शासन से कब मुक्त हुआ था? आपका ऑप्शन है ए 1947 में, बी 1952 में, सी 1961 में, डी 1973 में। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1961 में। आपका 19वां सवाल है, गौतम बुद्ध महापरिनिर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई थी? आपका ऑप्शन है ए कुशीनगर, बी सारनाथ, सी वैशाली, डी राजगृह। आपका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कुशीनगर। आपका 20वां सवाल है, बक्सर का युद्ध कब हुआ जिसके परिणाम स्वरूप अंग्रेजों ने बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर अपना अधिकार कर लिया था? आपका ऑप्शन है ए 1757 में, बी 1764 में, सी 1793 में, डी 1873 में।
आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1764 में।